हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लेखक कैसी बस्ती में रहते थे। ये रजिया से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो रजिया के आधार पर आपको बताना है लेखक कैसी बस्ती में रहते थे, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए रजिया के लेखक कौन है। यहाँ पर ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, ठेठ गंवारू, ठेठ हिंदू, अनपढ़ बस्ती। तो रजिया के आधार पर आपको बताना था कि लेखक कैसे बस्ती में रहते थे। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ठेठ हिंदू बस्ती में लेखक रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, अजीब रूप रंग की लड़की लेखक से कितने गज आगे खड़ी हो जाती है। 2, 3, 3, 1, 2। तो अजीब रंग रूप की लड़की जो है वो है रजिया, वो लेखक से 2-3 गज आगे खड़ी हो जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है ए है। क्वेश्चन नंबर 3, रजिया का रूप रंग किसके लिए काफ़ी अजीब था। हसन, लेखक, मौसी। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखिएगा, रजिया का रूप रंग जो है लेखक के लिए काफ़ी अजीब था। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक का पालन पोषण किसके पास होता है। मतलब रजिया रेखा चित्र के आधार पर आप बताइए कि लेखक का पालन पोषण किसके पास होता है। रजिया की माँ के पास, मौसी के पास, सौतेली माँ के पास। देखिए रजिया की माँ इसके साथ मतलब इनके पास तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अलग है। एक ऑप्शन है सौतेली माँ और एक है मौसी। तो सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही होगा, मौसी के पास। लेखक का पालन पोषण जो है मौसी के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक रजिया को एकटक क्यों घूरने लगते हैं। उनके गांव की लड़कियों की ऐसी वेशभूषा नहीं थी। लेखक के गांव में ऐसी रूप रंग की लड़कियां कानों में वालियां नहीं डालती थी, भरवाह की कमीज भी कभी नहीं पहनती थी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन के बाद में एक ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें दिया है उपर्युक्त सभी। मतलब लेखक रजिया को एकटक घूरने लगते हैं क्योंकि उनकी गांव की लड़कियों की ऐसी वेशभूषा नहीं थी। लेखक के गांव में ऐसी रंग रूप की लड़कियां और कानों में बालियां नहीं डालती थी। ठीक है, मतलब ऐसे रंग रूप की लड़कियां लेखक नहीं देखे थे, और ना ही ऐसी लड़की जो कानों में बालियां डालकर घूमे। भरवाह की कमीज भी कभी नहीं पहनती थी। उनके गांव में जो लड़कियां थी वो कभी भी भरवाह की कमीज भी नहीं पहनती थी। तो ये सब के कारण लेखक जो है लगातार घूरने लगते हैं रजिया को। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका रहेगा, पूछ की रात से लिया गया है। सहना हल्कू के पास क्यों आया था। धुड़कियाँ जमाने, रुपए मांगने, उसे ले जाने। तो देखिए सहना हल्कू के पास आया था। किसके पास आया था। हल्कू के पास आया था रुपए मांगने। ठीक है, 6 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, सहना हल्कू के पास रुपए मांगने आया था। क्वेश्चन नंबर 7, हल्कू रुपए लिए इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, गुलामी की यातना भुगत रहा हो, अपनी घर की लक्ष्मी को विदा कर रहा हो। यहाँ पर अगर आप देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन ए है, हल्कू रुपए लिए इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 8, हल्कू ने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपए की मांग की। प्रतिशोध के, खुशामद के, क्रोध के। तो हल्कू जो है अपनी पत्नी से खुशामद के स्वर में रुपए की मांग की। अब हल्कू की पत्नी कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, हल्कू को किस बात से परेशानी थी। अपनी दीनता से, पत्नी के व्यवहार से, लोगों के खेती से। हल्कू को परेशानी थी अपनी दीनता से। ठीक है, बहुत गरीब था हल्कू। 9 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हल्कू ने पूस की ठंडी रात का सामना कैसे किया। मोटे कपड़ों से, कंबल से, पत्तों की आग से। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, मोटे कपड़े उसके पास नहीं थे, कंबल के लिए पैसा रखा था लेकिन वो भी दे देता है, पत्तों की आग से सही ऑप्शन है। 10 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हल्कू ने पूस की ठंडी रात का सामना पत्तों की आग से किया। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका वापसी कहानी से है। वापसी पाठ में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं। कॉलेज, शीला के घर, सिनेमा देखने। देखिए
वापसी पाठ में गजाधर बाबू जो है अपनी छोटी बेटी बसंती को शीला के घर जाने से मना करते हैं। 15 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, गणेशी कौन था? रेलवे मिनिस्टर, दूध बेचने वाला, रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय और नाश्ता बेचने वाला। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन सी है। गणेशी जो है रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय और नाश्ता बेचने वाला था। क्वेश्चन नंबर 17, तुमसे खाना बनाने को किसने कहा? यह कथन कौन किससे कहता है? गजाधर बाबू अमर की माँ से, नरेंद्र बसंती से, नरेंद्र माँ से। 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तुमसे खाना बनाने को किसने कहा, ये जो है नरेंद्र बसंती से कहता है। 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, गजाधर बाबू के रेलवे नौकरी के दौरान उनका सहयोगी कौन था? गणेशी, रामलाल, उनकी पत्नी। तो देखिए गजाधर बाबू के रेलवे नौकरी के दौरान सहयोगी के रूप में अगर आप देख सकते हैं तो गणेशी होगा, क्योंकि ये वहाँ पर चाय और नाश्ता बेचने का काम करता था और हर बार जो गजाधर बाबू हैं उनके लिए खाना नाश्ता वगैरह लेकर आता था। 18 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में शामिल है उदारता, सहिष्णुता, व्यवहार कुशलता, ये सभी। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका चारित्रिक विशेषता, यानी कि उनके चरित्र में जो विशेषता है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा उदारता ये है, सहिष्णुता भी है, व्यवहार कुशलता भी है, इसलिए 19 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गजाधर बाबू के चरित्र में ये सारी विशेषता देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे? अमर, गजाधर बाबू की पत्नी। 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन बी होगा। गजाधर बाबू जो है ये खुद निश्चित करते हैं कि आगे से घर के किसी भी मामले में दखल नहीं देंगे। 20 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, अरुण कौन सा वचन देकर मधुलिका को अपने तरफ कर लेता है? देखिए ये जो चैप्टर है ये पुरस्कार से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है पुरस्कार चैप्टर से लिया गया है कि अरुण कौन सा वचन देकर मधुलिका को अपने तरफ कर लेता है। पहला ऑप्शन है आपका मैं तुम्हें अपनी ज़मीन दिलवाऊंगा। सेकेंड ऑप्शन है आपका मैं तुम्हें कौशल की रानी बनवाऊंगा। थर्ड ऑप्शन है आपका मैं तुम्हें मगध की रानी बनवाऊंगा। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा सही ऑप्शन आपका बी है। अरुण जो है मधुलिका से कहता है मैं तुम्हें कौशल की रानी बनाऊंगा, जिससे वो उसके तरफ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या सोचकर मधुलिका का मन विचलित हो गया? अरुण इस अभिमान में सफल होगा या नहीं? मैंने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल राज्य को खतरे में डाल दिया। मेरी ही भूमि क्यों छीन ली गई? तीनों ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है आपका क्या सोचकर मधुलिका का मन विचलित होता है। तो विचलित कब होता है उसका मन? जब वो ये सोचती है मैंने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल राज्य को खतरे में डाल दिया, तब वो विचलित हो उठती है। इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, अंधेरे में जब मधुलिका कौशल राज्य के बारे में सोच रही थी तब कौशल राज्य के कितने सैनिकों को सामने से आता हुआ देखती है? 100 सैनिक, 200 सैनिक, 50 सैनिक। इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। अंधेरे में जब मधुलिका कौशल राज्य के बारे में सोच रही थी, किसके बारे में सोच रही थी? कौशल राज्य के बारे में सोच रही थी, तब कौशल राज्य के कितने सैनिक जो यहाँ पर दिया है ये होगा 100 सैनिक सामने से आते हुए देखती है। क्वेश्चन नंबर 24, जब राजा ने मधुलिका से पुरस्कार मांगने के लिए कहा तब मधुलिका ने पुरस्कार में क्या मांगा? अपने लिए एक जागीर, अपने को दिया गया दंड माफ़ हो, अरुण के साथ मृत्युदंड। 24 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन सी होगा। जब राजा ने मधुलिका से पुरस्कार के तौर पर कुछ मांगने के लिए कहा तब मधुलिका जो है पुरस्कार के रूप में अरुण के साथ अपने लिए भी मृत्युदंड मांग लेती है। 24 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, कौशल में कृषि उत्सव वाले दिन किस नक्षत्र का उदय हुआ था? आर्द्र, कृषि, फाल्गुनी। 25 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन ए होगा। कौशल में कृषि उत्सव वाले दिन
जो नक्षत्र उदय हुआ था वो आर्द्र नक्षत्र होगा। 25 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, आर्द्र नक्षत्र के बारे में बोला गया। कौशल में कृषि उत्सव वाले दिन आर्द्र नक्षत्र का उदय हुआ था। यहाँ तक था आपका क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा गया है उसका आंसर आप लोग बताइएगा, और इसके साथ साथ जितना भी चैप्टर से डिस्कशन अभी हुआ है आपको सभी चैप्टर से 2-2 लाइन बताना है, ठीक है। जो आप लोग पढ़े हैं आपको 2-2 लाइन बताना है। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपको कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। आपको फ्री ग्रुप, आपका वो फ्री ग्रुप है। ये जो चैनल पर जो क्लास होता है उसका PDF आपको उसमें मिलेगा। और अगर आप में से कोई क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी नीडी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई फ़िक्स कोर्स भी नहीं है, आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए।